हाय गाइस, तो आज बात करते हैं रामायण के ट्रेलर के बारे में। ये वीडियो मैं एज अ फ़ैन बनाना चाहती हूँ एंड एज समवन हु रियली अप्रिशिएट्स एंड एडमायर्स द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड द सैंक्टिटी ऑफ द टेक्स्ट। अभी तक जो भी प्रमोशनल वीडियो रिलीज़ हुआ है मैं उस पर बात करना चाहती हूँ, इंक्लूडिंग द टीज़र एंड द ट्रेलर। सो लेट्स स्टार्ट विद द एलिफेंट इन द रूम, विच इज़ रणबीर कपूर एज लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम। आई थिंक जो मेजर क्रिटिसिज्म रणबीर कपूर एज राम बन के आ रहा है वो उनके पर्सनल लाइफ की वजह से है और थोड़ा बहुत उनके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, जो पिछली मूवीज़ उन्होंने करी है इंक्लूडिंग एनिमल, उसकी वजह से लोगों को थोड़ा डाउट है उनके परफॉर्मेंस पे। बट पर्सनली फॉर मी व्हाट इज़ नॉट वर्किंग इज़ हिज परफॉर्मेंस। आई फील लाइक यही क्रिटिसिज्म उन्हें दोबारा से सुनने के लिए मिलेगा कि उनके परफॉर्मेंस में वो पायसनेस और वो सैंक्टिटी नहीं है जो प्रीवियसली जिन्होंने भी भगवान श्री राम का किरदार निभाया है उन सब एक्टर्स ने एक ऑरा क्रिएट किया है अपने आसपास, जो कि ट्रेलर्स और टीजर्स के थ्रू इतना क्लैरिटी के साथ ट्रांसलेट नहीं हो पाया है ऑडियंसेस के लिए। हो सकता है कि हम एज ऑडियंसेस थोड़ा जल्दी उन्हें जज कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट वी हैव ऑलरेडी सीन सो मेनी रेंडिशंस ऑफ रामायण ऑन स्क्रीन कि हमारे दिमाग में एक इमेज है जिसमें रणबीर कपूर को फिट करना थोड़ा मुश्किल है अभी के लिए, इंक्लूडिंग जो मेरे लिए पर्सनली बहुत मेमोरेबल भगवान श्री राम है, दैट इज़ मिस्टर आशीष शर्मा हु प्लेड भगवान श्री राम इन सिया के राम, विच वॉज अ सीरियल दैट यूज टू कम ऑन स्टार प्लस। अभी कुछ साल पहले ही आता था वो, आई थिंक 2017 और 2016 में, जहाँ पे आशीष शर्मा ने भी एक बहुत डिफरेंट रोल निभाया था। उससे पहले मैंने वो सीरियल भी देखा था विच वॉज रंग रसिया, जिसमें उनका कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर था, उनकी मूंछ थी और वो थोड़ा सा आई थिंक आर्मी रिलेटेड कैरेक्टर। उन्होंने एक इतना मुश्किल कैरेक्टर करने के बाद एक इतना बड़ा कैरेक्टर अपने सामने लिया और उसे बहुत ही अच्छे से निभाया कि वो अभी तक मुझे याद है इतने साल बाद भी। तो आई थिंक इट्स अनफेयर टू कंपेयर रणबीर कपूर टू आशीष शर्मा। दोनों की क्राफ्ट और उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं, बट इट्स जस्ट दैट इवन इफ़ वी सी देम एज आइसोलेटेड कैरेक्टर्स, आप टीजर्स ही कंपेयर करेंगे उस टीवी सीरियल के विद द टीजर्स ऑफ रामायण द मूवी, तो एक स्टार्क डिफरेंस नज़र आता है, जो कि मैं भी खुद पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज द बजट एंड द स्केल इज़ ऑब्वियसली हायर इन द मूवी। जो चीज़ मुझे रणबीर कपूर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा इन द मूवी ट्रेलर, इट इज़ द डायलॉग डिलीवरी। बहुत ही छोटा सा उनका पार्ट था, बट इट इज़ समथिंग दैट आई फेल्ट कुड नॉट कैप्चर द एसेंस ऑफ लॉर्ड राम द मोस्ट। एक फिजिकलिटी अलग चीज़ है, बट उनका जो डायलॉग डिलीवरी है एटलीस्ट दैट शुड हैव द वेट ऑफ पोर्ट्रेइंग सच अ ह्यूज कैरेक्टर ऑन स्क्रीन। अभी ट्रेलर में हमने बहुत छोटा सा पार्ट देखा है उनके किरदार का, सो लेट्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। एंड रणबीर कपूर इज़ द मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, तो वो कैसे ना कैसे उस पूरे मूवी को उठा ही लेंगे। देयर इज़ अनदर कैरेक्टर दैट आई हैड अ बिगर प्रॉब्लम विद, विच वॉज साई पल्लवी एज माँ सीता। मैंने अनफॉर्चुनेटली साई पल्लवी का पहले कोई काम नहीं देखा है, तो मैं उन्हें इंडिविजुअली एक आर्टिस्ट की तरह ही जज कर पाऊँगी, जो मैंने थ्रू ट्रेलर्स और टीजर्स जितना भी उनका काम देखा है, और वो मेरे हिसाब से माता सीता के कैरेक्टर में कितना फिट बैठती हैं। फिज़िकली आई थिंक शी इज़ अ बेटर चॉइस। वो बहुत ही सही लगती हैं रोल के हिसाब से, एक पेटीट वुमन हु हैज़ दैट इनोसेंस एंड चार्म इन हर ऑरा एंड इनोसेंस इन हर आइज़। तो आई थिंक वो फिज़िकली काफ़ी अच्छी लग रही हैं एज माता सीता। एक जो छोटा सा ड्रॉबैक होता है विद कास्टिंग साउथ इंडियन एक्टर्स इन बॉलीवुड, इट इज़ द साउथ इंडियन डिक्शन और द एक्सेंट दैट कम्स इन वाइल स्पीकिंग हिंदी, और इसमें आई थिंक थोड़ी सी शुद्ध हिंदी साइड जाएंगे डायलॉग्स, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। मे बी शी हैज़ एक्सीलेंट हिंदी, मैंने उनका कभी काम देखा नहीं है ना सुना है, तो मैं उन्हें जो अर्ली जज नहीं कर सकती। बट इफ़ द आर्टिस्ट इज़ स्ट्रगलिंग द लैंग्वेज और विद द एक्सेंट, तो फिर बेटर है कि आप उन्हें डबिंग आर्टिस्ट दें ताकि वो अपने एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस कर सके इंस्टेड ऑफ लर्निंग लाइंस, उनका मीनिंग समझना, फिर उन्हें प्रॉपरली एक्सप्रेस करना। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और उसमें साथ में वॉइस मॉड्यूलेशन ऐड करना। तो आई जस्ट होप कि उन्होंने
इस चीज़ में उनका अच्छे से साथ दिया है, नॉट जस्ट हर बट ऑल्सो यश, आई थिंक, हु इज़ ऑल्सो साउथ इंडियन एक्टर। तो आई थिंक एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है एक दूसरे लैंग्वेज में काम करके उसे परफेक्टली डिलीवर करना, डायलॉग्स की इमोशन को with the accent and the enunciations and everything along with the acting. For Ma Sita, the most recent example we had was Kriti Sanon, who played Ma Sita in Adipurush, and I feel like although वो physicality match नहीं कर पा रही थी माँ सीता की, वो कुछ ज़्यादा ही टॉल और अलग हाव भाव की थी, बट उनका जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड शी जस्ट नोज़ हाउ टू चेंज हर एक्सप्रेशंस ऑन व्हाट वर्ड्स, ऑन द राइट वर्ड्स एग्जैक्टली। तो उनका डिक्शन बहुत अच्छा है हिंदी का, तो थोड़ा बहुत एडवांटेज था उनको, बट अदरवाइज आई थिंक आई कैन हैव माई ट्रस्ट इन साई पल्लवी एंड आई रियली होप दैट शी डज़ वेल एज माँ सीता। And the other most important character we had is Yash as Ravan, and मैंने इससे पहले कभी कोई इनका काम नहीं देखा है, but he really nailed the part as Ravan in रामायण। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करा है, from his physical appearance to his dialogue delivery to his overall aura and charm as Ravan. It is unmatched. I think one of the best characters जो मैंने रावण प्ले होते हुए देखे हैं टीवी पे या फिर बड़ी स्क्रीन पे, उनमें सबसे अच्छा काम अभी तक यश ने किया है। वन ऑफ द बेस्ट रावन्स दैट वी हैड। रही बात VFX और CGI की, आई थिंक उन्होंने ट्रेलर में काफ़ी कुछ चेंज किया है टीज़र से, सो आई थिंक इट इज़ स्टिल अंडर प्रोडक्शन। थोड़े बहुत चेंजेस चल रहे हैं बेटर करने के लिए, विच इज़ अ गुड साइन, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेटर VFX वी हैव सीन। बट क्योंकि मैंने ब्रह्मास्त्र जाके थिएटर में देखी थी, तो उसके VFX आई थिंक वर एक्चुअली द बेस्ट वंस इन इंडियन सिनेमा, तो उससे compete करके थोड़ा सा लैक लस्टर लगे मुझे, एटलीस्ट इन द ट्रेलर, बट वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट एंड वेट दैट इट कम्स आउट रियली गुड। ये सब कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे रामायण को लेकर, जो मैंने सोचा कि मुझे शेयर करने चाहिए सबके साथ। मैं ना ही कोई फिल्म क्रिटिक हूँ, ना मूवी रिव्यूअर हूँ, तो मैं भी आप ही की तरह एक फ़ैन हूँ, और लेट्स सी आप लोग मेरी किस बात से अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, एंड लेट्स मीट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, देन really thanks for watching, and drop your comments in the comment section and I'll try to reply to all of them. Thank you.